सो गाइज़ अब मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट कैसे बनती है। ठीक है गाइज़, वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं एक्चुअली, फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है। ठीक है, फ्रंट एंड क्या रहता है, जो आपको दिखता है वो फ्रंट एंड होता है, और बैक एंड में जो पीछे चीज़ें चलती रहती हैं वो बैक एंड होता है एक्चुअली, जैसे डेटाबेस रहता है। ठीक है, सर्वर के थ्रू जो चीज़ें उठ के आती हैं आपके पास, उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ रहती है वो सब होता है बैक एंड में। ठीक है, फ्रंट एंड में जो रहता है उसको वेब डिज़ाइनिंग बोलते हैं, और जो बैक एंड में काम करता है उसको वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रंट एंड में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होता है, वो क्या क्या रहता है, वो HTML रहता है, CSS रहता है, जावास्क्रिप्ट रहता है, jQuery रहता है। HTML में आपकी टैग्स होती हैं, जो HTML मतलब जैसे जैसे आपको कुछ बनाना है तो वो HTML में बनता है। CSS में उसकी डिज़ाइनिंग होती है, जैसे कि आपको कलर क्या देना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाएगी, लेफ़्ट में आएगी राइट में आएगी, वो सब CSS में होता है। jQuery और जावास्क्रिप्ट में थोड़ा डिज़ाइनिंग का मतलब इफ़ेक्ट्स वगैरह आप बना सकते हो या एक्शन वगैरह आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे कोई आपने फॉर्म डिज़ाइन किया है, उस पर क्लिक करके क्या होना चाहिए सबमिट के फॉर्म बटन पे, तो वो सब हम जावास्क्रिप्ट या jQuery वगैरह में हम कर सकते हैं। अब आते हैं सर्वर साइड पे। सर्वर साइड स्क्रिप्ट जैसे रहती है, PHP रहता है, ASP, JSP, पाइथन, ठीक है, Node.js, इस टाइप की इनको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो होता है। वो क्या रहता है, जैसे ही आपने एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक फॉर्म बनाया है आपने। ठीक है, उस फॉर्म को आपने डिटेल फिल किया, सबमिट किया, सबमिट करने के बाद जो काम रहेगा, जो प्रोसेस होगा उसको सेव करने तक का, वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहते हैं वो उस चीज़ को हैंडल करते हैं। जैसे PHP होता है, पाइथन होता है, Node.js होता है, और भी काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहती हैं, वो सब उस चीज़ को हैंडल करने का काम करता है। रियल में एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, जैसे आप कोई शॉपिंग करते हो, तो वो जो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, प्रोडक्ट का डिटेल जो आ रहा है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आपके पास आ रहा है। आप कोई सर्च करते हो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू आता है, तो वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट का काम होता है। जैसे आप फेसबुक अगर आप चलाते हो, कोई कमेंट आप करते हो, तो वो कमेंट कहाँ पे स्टोर होता है, वो डेटाबेस में स्टोर होता है। आपकी प्रोफाइल की सारी डिटेल्स वो कहाँ पे स्टोर होती है, डेटाबेस में स्टोर होती है, जो सर्वर साइड का ही पार्ट है, बैक एंड का पार्ट है। ठीक है, वो वेब डेवलपमेंट में आता है। जो आपको दिख रहा है फेसबुक पे फ्रंट पे, वो वेब डिज़ाइनिंग है, कि कलर क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट है, तो वो इस टाइप का वो वेब डिज़ाइनिंग में आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं आगे। अब UI और UX क्या होता है। वेब डिज़ाइनिंग में दो टर्म यूज़ होती हैं, UI एंड UX। UI होता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस में क्या आता है, आपकी डिज़ाइनिंग का पार्ट आता है, कैसा कलर रहेगा, क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगा। ठीक है, क्या कलर रहेगा, क्या उसका बैकग्राउंड रहेगा, कितने बॉर्डर आएगा, कितनी लेंथ रहेगी, हाइट रहेगी, वो सब यूज़र इंटरफेस में आता है, वेब डिज़ाइनिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है UX। UX का फुल फॉर्म होता है यूज़र एक्सपीरियंस। जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली, ठीक है, अब वहाँ पे आपने कोई मेन्यू पे क्लिक किया, तो वो मेन्यू पे जो ड्रॉप डाउन खुल के आएगा, क्या उसमें एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, पुअर एक्सपीरियंस रहेगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, कि यूज़र का एक्सपीरियंस क्या रहेगा, वो सब UX में आता है। जैसे क्लिक किया, अब नहीं खुल रहा है, तो वो बैड एक्सपीरियंस रहेगा। क्लिक करके अच्छा एनिमेशन के साथ आपके सामने फ्रंट स्क्रीन पर आ रहा है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ, तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो। ठीक है, कि आराम से आप नेविगेशन हो रहा है, जो आप सर्च करना चाह रहे हो, जो आप देखना चाह रहे हो, जो प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, वो आपको इजीली उसका नेविगेशन वगैरह दिया हुआ है, सब कुछ आपके सामने आ रहा है क्लिक करके। फॉर एग्जांपल, एक फॉर्म आप बनाया हुआ है वेबसाइट पे, उसको सबमिट कर रहे हैं, तो वो कुछ मैसेज ही नहीं दिखा रहा कि फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, तो वो सब यूज़र एक्सपीरियंस में आता है एक्चुअली। ठीक है, कि यूज़र को कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है, उसमें आपने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, उसमें 9 डिजिट डाल दी। अब उसके बाद आप सबमिट कर रहे हो, अब वो सबमिट भी नहीं हो रहा है और आपको कोई एरर मैसेज भी नहीं वो दिखा रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में UX जो होता है, उसमें आपको कोई प्रॉपरली एक मैसेज दिखाएगा। अगर सबमिट हो गया तो थैंक यू का मैसेज दिखाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो एरर मैसेज दिखाएगा। तो इस टाइप की जो चीज़ें रहती हैं वो UX में आती हैं, यूज़र एक्सपीरियंस में आती है। उसके बाद आता है हमारी टाइप ऑफ वेबसाइट क्या होता है। गाइज, दो तरीके की वेबसाइट होती हैं मेनली। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट होती है और डायनामिक वेबसाइट होती है, जिसको हम वेब
1.0 भी बोलते हैं और वेब 2.0 भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट में क्या रहता है, स्टैटिक वेबसाइट में बैकएंड का कोई काम नहीं रहता है, बैकएंड से कोई प्रोसेसिंग नहीं होता, ना डेटाबेस रहता है, ना कोई आपको सर्वर साइड स्क्रिप्ट करने का भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, खाली आप डिज़ाइनिंग करोगे, उसमें HTML CSS jQuery वगैरह फ्रंट एंड की जो चीज़ें होती हैं वो सब यूज़ करोगे और फाइल सर्वर पे आप डाल दोगे, आपकी वेबसाइट चल जाएगी। उसको बोलते हैं वेब 1.0 उसको बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट ये होता है। अब आते हैं डायनामिक वेबसाइट में। डायनामिक वेबसाइट क्या रहता है, ये रहता है कि जो डायनामिकली काम करती है, मीन्स कुछ सबमिट करना है वो जाके स्टोर डेटाबेस में यूज़ होता है। जो चीज़ डेटाबेस में स्टोर होती है उसको हम डायनामिक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल भाषा में ये, जैसे आप फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक पे आप लॉगिन भी करते हो, रजिस्ट्रेशन भी आप करते हो, तो वो डायनामिक वेबसाइट में आता है, क्योंकि वो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पे स्टोर होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है, वहीं से चेक करके आपको वो लॉगिन करने देगा, रजिस्ट्रेशन करोगे वो वहीं पे जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो ये वेब 2.0 है और डायनामिक वेबसाइट भी इसको बोलते हैं। अब एक डायनामिक वेबसाइट और होती है, जैसे आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो उसमें एक आप एडमिन पैनल आप दे सकते हो, तो वो भी डायनामिक वेबसाइट रहती है। एडमिन पैनल आप दे सकते हो सो दैट क्लाइंट आपका एडमिन पैनल में लॉगिन करके आपके कंटेंट वगैरह में, जो वेबसाइट का कंटेंट है उसमें आप चेंजेस, आपका क्लाइंट जो है चेंजेस कर सके। वो भी डायनामिक वेबसाइट की कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि वो लॉगिन करके डायनामिक वो कहाँ पे स्टोर है, डेटाबेस, वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस में ही स्टोर है, वहीं से वो लॉगिन करके वो प्रोग्रामिंग का अगर जैसा आपने बनाया होगा वहीं पे आके जाके वो चेंजेस कर सकता है। ठीक है, अब जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्टैटिक वेबसाइट है इसको वेब डिज़ाइनर हम बोल सकते हैं, और डायनामिक वेबसाइट के वाले को हम वेब डेवलपर हम बोल सकते हैं। ठीक है गाइज, अब उसके बाद आता है वेबसाइट का कंपोनेंट क्या क्या यूज़ होते हैं। गाइस, डोमेन नेम यूज़ होता है आपका, डोमेन जैसे www.google.com, yahoo.com, facebook.com, इट इज़ कॉल्ड डोमेन नेम। डोमेन नेम भी काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे .in होता है, .net रहता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा तरीके के होते हैं आजकल तो। ठीक है, वो डोमेन नेम होता है। अब पहले IP एड्रेस यूज़ हुआ करते थे, अब भी होते हैं एक्चुअली, बट जो जनरल में यूज़ होता है वो डोमेन नेम के जो नेम होता है वही यूज़ होता है। ठीक है, वेब होस्टिंग होता है, वेब होस्टिंग जो आपकी वेबसाइट की फ़ाइल रहती हैं वो आपकी वेब होस्टिंग से ही रन होगा। ठीक है, वेब होस्टिंग से ही वो रन होगा, आप जैसे वेबसाइट डिज़ाइन करोगे वो सर्वर पे आप डालोगे, वहीं से वो एक्सेस हो सकता है। ठीक है गाइस, वेब होस्टिंग भी कई तरीके की होती हैं, जैसे विंडोज़ वेब होस्टिंग होती है, लाइनक्स होता है, ये सर्वर रहते हैं, उन सर्वर से ही आपकी वेबसाइट चलती है। ठीक है, और उसके बाद आता है SSL होता है। SSL जैसे HTTP होता है, एक होता है HTTPS, जो आपने देखा होगा ब्राउज़र पे वो लॉक बने आते हैं। ठीक है, URL में जहाँ पे आप लिखोगे google.com तो वहाँ पे एक लॉक बना आएगा, SSL नहीं होगा तो वहाँ पे आएगा नॉट सिक्योर लिखा हुआ। SSL जो SSL होता है उससे आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है। उसके बाद हमें वेबसाइट की फ़ाइल्स चाहिएंगी, ग्राफिक्स की फ़ाइल्स चाहिएंगी। ठीक है, ग्राफिक आपने यूज़ किया है वेबसाइट में तो वो सब चाहिएगा आपको, वेबसाइट की फ़ाइल जैसे HTML है, PHP, जो भी जिस भी लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो वो आपको सर्वर पे डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस टाइप से ही वेबसाइट के कंपोनेंट हैं। और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती हैं वो मैं सब आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है तो आप जॉब भी कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हो। बिजनेस आप करना चाहते हो तो अपनी एजेंसी और कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हो। फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जैसे आप वेब डिज़ाइनर बनना चाह रहे हो तो वेब डिज़ाइनिंग के जो प्रोजेक्ट है आप वो लेके आप काम कर सकते हो। डायरेक्ट क्लाइंट्स से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, और कंपनियां भी, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो फ्रीलांसर से काम कराती हैं, अब वो उनके ऑफिस में आप जाके भी आप कर सकते हो और अपने घर पे भी आप कर सकते हो। पेमेंट आपको जो मिलता है वो वर्क के अकॉर्डिंग मिलता है, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या टास्क के अकॉर्डिंग वो आपको पेमेंट उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। ठीक है गाइस, तो ये अपॉर्चुनिटी थी। और अब वेब डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हमें क्या 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 रहता है, उसमें क्या क्या चाहिए होता है। गाइस, आप तो सबसे पहले आपको फ़ोटोशॉप चाहिए होता है। फ़ोटोशॉप में क्या रहता है, देखिए, कोडिंग से पहले, वेब डिज़ाइन करने से पहले आपको उसका एक एक पता होना चाहिए कि हमें क्या डिज़ाइन करना है, तो वो आपको इसलिए उस पर्पज़ के लिए आपको फ़ोटोशॉप आना चाहिए।
एटलीस्ट बेसिक टूल जो रहते हैं वो सब आपको आना चाहिए। उससे क्या रहता है, एक इमेज आप बना लेते हो कि हमारा लोगो यहाँ पे रहेगा, कलर ये रहेगा, मेन्यूज़ ये रहेगा, ठीक है, बैनर इस तरीके का होगा, फॉर्म ये रहेगा, मतलब डिज़ाइन एक तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, उसका हम एक फ़ोटो खींच लेते हैं, तो इस टाइप से उसको हम, जो फ़ोटो हमने खींचा है उसको हम मतलब कह सकते हैं कि हाँ ये आदमी इस टाइप का है, क्योंकि वो वर्किंग नहीं है, जस्ट उसका फ़ोटो है। ऐसे ही फ़ोटोशॉप में हम उस वेबसाइट का एक फ़ोटो तैयार कर लेते हैं, जिसको हम प्रोफेशनली कहते हैं पी एच डी टू HTML। अगर आपने टर्म सुना है तो HTML से पहले वो PHP बनता है, उसके बाद ही HTML बनता है। सबसे पहले आपको फ़ोटोशॉप ये रहेगा, ठीक है, PHP बनाना आपको सीखना पड़ेगा। वो इसमें सारे कोर्सेज, ये सारे मॉड्यूल आपको कराए जाएंगे 1 बाय 1 इसमें, ठीक है। PHP हमने सीखा, उसके बाद HTML में करना है, उसके बाद CSS में करना है, उसके बाद jQuery में करना है। HTML में आपको लिखना है क्या क्या आपको वेबसाइट में पेज में बनाना है, CSS से उसको डिज़ाइन करना है, कलर वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह, पोजीशन वगैरह, jQuery में उसकी वैलिडेशन या एनिमेशन वगैरह ये सब लगाना है, ठीक है गाइज। अब उसके बाद सबसे पहले आपको वही सीखना पड़ेगा, फ़ोटोशॉप आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। UI इंटरफेस आप फ़ोटोशॉप में बना सकते हो। UI इंटरफेस रहेगा कि कैसा वेबसाइट दिखता है फ़ोटो। जैसे ये है, ये PHP है, ये तो JPG है, खैर इसकी आपको प्रोफेशनली एक PHP फाइल तैयार करनी है, वो वेब डिज़ाइनर को आपको देनी है, या आप खुद ही वेब डिज़ाइनर हो तो आप खुद ही कोडिंग करके उसको बना सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का ये वेबसाइट की एक फ़ोटो है, ठीक है, कि ऐसे ऐसी हमारी वेबसाइट बनेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप सीखोगे PHP बनाना, कैसे हम PHP बनाते हैं, कैसे वेबसाइट का PHP बनाया जाता है, ठीक है गाइज।